मैं आपसे ये कह रहा हूँ मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होंगी। जिसमें हिम्मत है वो रोक ले, जिसमें दम है वो बगावत करे, विरोध करे। मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू करा के रहेंगे। और 15% अतिरिक्त आरक्षण अति पिछड़ी जातियों को पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, राजभर, नुनिया, चौहान, विश्वकर्मा, सैन वो तो कहते हैं कि दिलाकर ही रहेंगे। वो तो कहते हैं मैंने महिलाओं को भी आरक्षण दिया है। हाँ, सबको मैं दिया। मैं फिर कह रहा हूँ वो कहाँ, तो संविधान के जो उद्देश्य हैं, संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है, उनमें जो अवसर दिए गए हैं कमजोर वर्गों की तरक्की के लिए, आर्टिकल 340 में जो अवसर हैं, आर्टिकल 15(4), 16(4)A में जो अवसर है, ये तो उसकी देन है। ये सरकार अगर देना चाहती तो निजीकरण थोड़ा ही करती। ये तो जो मिला है उसको छीनने काम कर रही है। सारे संस्थानों का निजीकरण करके जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह से ये चंदा दंदा का खेल चल रहा है, इससे तो SC ST OBC जो है जब हाथे पे आ गए। अब पूछो इनसे कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों जो है SC ST OBC के जजों को क्यों नहीं आप अवसर दे रहे हैं? आपने 33 से बढ़ा के 37 कर दिया। अभी बिल लेके आए थे आप 2 दिन पहले, तो उनमें SC ST OBC को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया बताओ? केंद्रीय सचिवालय में कितने SC ST OBC के बताओ? जवाब नहीं है सरकार पे। सरकार का हिसाब करेंगे और ये होना ही है। मैं फिर कह रहा हूँ जिसमें जितना जोर है दम लगाए। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें, अति पिछड़े वर्ग को 15% आरक्षण दिला के रहेंगे। न्यायपालिका में भी आरक्षण लेकर रहेंगे। ठेकेदारी में भी जो है सरकारी ठेकों में भी आरक्षण लेकर रहेंगे। और राजनीतिक आरक्षण भी जैसे SC ST को मिला है, OBC को भी विधानसभा और लोकसभा में लेकर रहेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। और कीजिएगा, हमारे संग चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि OBC के लिए भी आरक्षण लेकर रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आप बताइए जरूर।